जय जैन चाचा जी, प्रारंभ कर सकते हैं आप। हाँ भैया। सिद्धाणं नमो आयरीडाणं नमो बच्छायाणं अभिवन्द्यून शिरसा अपुनः महावीरम् केशिं त्वयत्थभङ्गम् मत्वं मोक्षस्य वोच्छामि। पंचास्तिकाय संग्रह के अंतिम प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका के आधार पर यहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सामान्य से जब भी मोक्ष मार्ग की का नाम आता है तो हमें तत्वार सूत्र का एक सूत्र याद आता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। लेकिन नागम को जब हम बहुत अंदर में घुसते हैं जनागम की, तो इस मोक्ष मार्ग की चर्चा और भी बहुत से एंगलों से की जाती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग जो सूत्र है, इसका आधारभूत जो है प्रवचन सार में जो मोक्ष मार्ग नाम का एक अधिकार है, तो वो अधिकार भी चरणानुयोग सूचक चूलिका में है, प्रवचन सार में। उसमें इसकी जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि जो ये सूत्र है, इसके आधारभूत वहां पर बहुत सारी गाथाएं हैं। ये गाथाएं हैं, लगभग 12-13 गाथाएं हैं वहां पर, और वहां इसकी चर्चा मुखरता के साथ में कुंद भगवान ने खुद की। अब यहाँ जब पंचास्तिकाय संग्रह में ये मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें उन्होंने ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को थोड़ा और दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर तो उन्होंने चारित्र को ही मोक्ष मार्ग कह, जैसा कि अपन ने 154 गाथा देखी थी। 154 गाथा में भी उन्होंने यही बात कही थी, जीव सहावो नाणम अपरिहत दंसनम अनन्नमयम। माने उन्होंने चरियम च तेषु नियतम, उन्होंने ये कहा कि ज्ञान दर्शन तो जीव के स्वभाव है, और उसमें जो चर्या है, उसमें जो स्थिरता है, उसमें जो नियतपना है, उसमें जो निश्चितपना है, उसी में जो तल्लीनता है, ज्ञान दर्शन स्वभाव में ही रहना है, उसका नाम चारित्र है और उसका नाम मोक्ष मार्ग है। अब देखो, यहाँ पर अकेले चारित्र को मोक्ष मार्ग कह रहे हैं, लेकिन ये चारित्र में उन्होंने दर्शन ज्ञान को स्वभाव के एंगल से स्वीकार किया, ज्ञान दर्शन। और यहाँ पर लेकिन जो ज्ञान दर्शन है, वो ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला ज्ञान दर्शन, जो ज्ञान दर्शन ज्ञाता दृष्टा स्वभाव अपन कहते हैं, उसकी बात है। यहाँ पर उसकी बात नहीं है। जो दर्शन ज्ञान चारित्राणि में जो दर्शन है, वो तो श्रद्धान रूप दर्शन है। कल अपने वो भाई साहब डॉक्टर विमल जी ने एक प्रश्न पूछ बाद में किया था ना, उन्होंने यही बात करी थी, दर्शन वो जो चौथी ढाल का वो रेफरेंस ले रहे थे, सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराध्य। तो उसमें तो सम्यक दर्शन के साथ होता है ज्ञान, और यहाँ पर हमने कहा था कि दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग होता है। तो उसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस था वो हमने उनको बताया भी था उस समय, कि यहाँ पर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि में जो सम्यक दर्शन है, ये तो सम्यक श्रद्धान रूप है,
लेकिन यहाँ जो जीव सहावो नानम अपरिहद दंशनम, ये जो दर्शन है, ये दर्शन दर्शनोपयोग रूप दर्शन, इस दर्शन को शुद्ध माना गया, इस दर्शन को पवित्र माना गया, इस दर्शन को अप्रतिहत माना गया। लेकिन जो श्रद्धान रूप दर्शन है, वो श्रद्धान रूप दर्शन तो मिथ्या हो जाता है, उसका तो घात हो जाता है, वो तो प्रतिहत हो जाता है। इस दृष्टि से ये दोनों को हमको समझना पड़ेगा। ये दर्शन जो है वो अप्रतिहत है, और वो जो श्रद्धान रूप मिथ्या श्रद्धान रूप जो दर्शन है, मिथ्या दर्शन है, वो तो प्रतिहत है। वो तो उसने तो खुद का घात किया, और उसने पूरी आत्मा को मिथ्या दृष्टि बना करके अनंत संसार में उसने रुलाया है। जो कल अपन ने एक गाथा पढ़ी थी ना, एमेव गौ कालो असार संसार कारण रयाणम परमठ का, ये जो गाथा निकाल लेना, निकाली क्या आपने? भूषण जी, हाँ निकाल। देखिए, एमेव गवो कालो, इसके बाद में है आखिरी में, और परमठ कारण कारणानम कारण नहु जानियम किंतु, परमार्थ कारणों का कारण नहीं जाना। देखो क्या मजेदार भाषा लिख रहे हैं वो कह रहे हैं परमार्थ कारणों का कारण नहीं जाना। जो परमार्थ कारण है उसका जो असली कारण है, माने परमार्थ कारणों का कारण मालूम किसे कहते हैं? परमार्थ कारण तो कहते हैं निश्चय रत्नत्रय को, ये परमार्थ कारण है। और उसका कारण कौन है? परमार्थ कारणों का कारण है अपना शुद्धात्मा। जो जीव सहावो नियतो, जो ये जो बात कही गई है, ये है असली उसका कारण। क्योंकि स्वभाव में जो बात होगी वही तो हमारे परिणमन में आएगी। जो हमारे स्वभाव में ही नहीं होगी वो हमारे परिणमन में कैसे आ सकती है? इसलिए जो है स्वभाव में आना, उसको स्वभाव में रहना जरूरी है पर्याय में प्रकट होने के लिए, और विशेष रूप से वैभाविक नहीं, स्वाभाविक। जो स्वाभाविक परिणमन है वो स्वभाव में रहता है, वैभाविक परिणमन स्वभाव में नहीं रहता है। जो वैभाविक परिणमन जो है वो पर लक्ष्य से उत्पन्न होता है। यहाँ पर अभी आने वाली है उसकी चर्चा। देखो, ये मैं आज हमको 155 नंबर की गाथा है, जो इसमें ऊपर नंबर डाला है 155, ये 155 नंबर की गाथा है। ये अपने को जो है ना अमृत चंद्राचार्य की टीका निकालना भैया, ये जो इसी की 50 इकाई की अमृत चंद्राचार्य की जो टीका है ना, समय व्याख्या, वो अपन चलाएंगे पहले, और इसको भी चलाएंगे, लेकिन इसको अभी बाद में चलाएंगे। ये बताना चाह रहा हूं मैं कि ये जो 154 और 155 इन दो गाथाओं का परस्पर संबंध मैं बताना चाहता हूँ। 154 नंबर की गाथा और 155 नंबर की जब हम गाथा, दोनों गाथाएं देखते हैं, इन दोनों गाथाओं में बड़े विशेष प्रकार का सामंजस्य है। और बल्कि जो प्रारंभ किया है दोनों गाथाओं का, वो किया है जीवो सहाव नियतो। जीव जो स्वभाव में नियत है, ये देखो, ये 155 है, और 154 गाथा में क्या आया था? जीव सहावो नानम मैंने इसमें तो कहा था जीव का स्वभाव ज्ञान है, अप्रतिहत दर्शन है, ये जीव का स्वभाव है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं मालूम? 155 में बता रहे हैं जीवो सहाव नियतो। जीव जो है इसके स्वभाव ज्ञान दर्शन है, विस्तार से पहले बता दिया है 154 गाथा में। उसको संक्षेप कर दिया, जो पहली पंक्ति थी ना उसको संक्षेप कर दिया, एक चरण में ला दिया यहाँ पर। वो है जीव स्वभाव में नियत। ये बात तो सिद्ध हो गई वहां पिछली गाथा के द्वारा। अब यहाँ जो बताना चाह रहे हैं उसमें जो दूसरी पंक्ति थी, वो दूसरी पंक्ति क्या थी मालूम? दूसरी पंक्ति थी उनकी, वो दूसरी पंक्ति थी चरियम च तेसु नियतम। उस स्वभाव में जो नियत चर्या है वो अस्तित्व में है, उसमें अवस्थित है, उसका वो अनिंदित है, माने वो जो है मुक्ति का कारण है, वो अनिंदित है, माने वो वास्तविक कारण है उसका।
उसमें कोई प्रकार का दूषण नहीं है जिससे उसकी निंदा की जा सके। अपने स्वभाव में रहने वाला जो चारित्र है वही मोक्ष का मार्ग है। ये बात 154 में कही। तो मालूम क्या प्रश्न खड़ा हो रहा है इस गाथा में, 155 में। इस 155 गाथा में ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि भाई हमको आचार्य भगवान आप हमको ये बताओ कि अपने स्वभाव में नियत चारित्र तो मोक्ष का मार्ग है, तो क्या ऐसा भी कोई दूसरा चारित्र होता है जो अपने स्वभाव में नियत नहीं होता है? जब आप ये कह रहे हो कि स्वभाव में नियत चारित्र मोक्ष का मार्ग है, और शंका इसलिए भी हो रही ना, शंका इसलिए हो रही है कि भैया हम तो अभी मोक्ष मार्ग में लगे नहीं है, हम तो अभी संसार में ही घूम रहे हैं, संसार मार्ग में ही हमारा गमन हो रहा है। तो हमारे लिए तो ऐसा लगता है कि फिर कोई दूसरा मार्ग भी होना चाहिए संसार का, तो वो कौन सा मार्ग है? तो यहाँ पर प्रश्न क्या हो गया कि भैया आप तो हमको ये बताओ, मोक्ष का मार्ग है ये स्वभाव में रहना, ये तो ठीक है, लेकिन क्या दूसरा भी कोई ऐसा मार्ग है जो स्वभाव में नहीं रहता है, जो संसार जो मोक्ष का मार्ग नहीं है? ऐसा प्रश्न होने पर ये 155 नंबर की गाथा कह रही है कि हाँ हाँ, बोले चारित्र दो प्रकार का, चारित्र दो प्रकार का होता है। देखो यहाँ पर चारित्र को ही दो प्रकार का कहते हैं। तो सामान्य रूप से हम श्रद्धान को दो प्रकार का कहते हैं कि मिथ्या श्रद्धान और सम्यक श्रद्धान। मिथ्या श्रद्धान के कारण से सारा दर्शन ज्ञान चारित्र मिथ्या हो जाता है, सम्यक श्रद्धान के कारण से सारा दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक हो जाता है। ये हमने सुना है, सम्यक तो के कारण से दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक हो जाता है, और मिथ्या रहता है तो दर्शन ज्ञान चारित्र मिथ्या रहता है। यहाँ मालूम क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं चारित्र सम्यक और मिथ्या हो रहा है। चारित्र जो है, जो सम्यक चारित्र है, उसको एक यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया है। सम्यक चारित्र को नाम दिया स्वचारित्र। सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? जो स्वचारित्र है। और मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? जो पर चारित्र है। लेकिन एक बात जरूर यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ जो चारित्र कहा जा रहा है, वो चारित्र कहा जा रहा है जीवो सहाव नियतो, जो स्वभाव में नियत है वो चारित्र है, और जो स्वभाव में नियत जीव है वो जो है वो तो स्वभाव में नियत जीव कैसा है कि जो अनादि काल से जीव है। ये इसमें जो है ना, हम द्रव्य अपेक्षा, इसमें जो इसकी जो हिंदी लिखी है नीचे, इसका अर्थ निकालना, इसके नीचे थोड़ा सरकाइए हिंदी में। हाँ भैया भूषण जी, इसको नीचे इसको थोड़ा सा नीचे लीजिए ना हिंदी में। हाँ ये देखिए, इसमें मैं आपको ये अन्वयार्थ में बता रहा हूँ कि जीव माने जीव, स्वभाव नियतः, इसमें लिख रहे हैं स्वभाव नियतः में द्रव्य अपेक्षा से। क्या मतलब है द्रव्य अपेक्षा से? द्रव्य अपेक्षा से माने जो आत्मा है ना, आत्मा की पर्याय नहीं कह रहे, आत्मा द्रव्य अपेक्षा से, जो आत्मा है वो तो सदा से अपने स्वभाव में ही नियत है। स्वभाव माने वो कभी स्वभाव के बाहर गया ही नहीं। देखो जीव को यदि द्रव्य अपेक्षा से स्वभाव के बाहर जाएगा ना, तो द्रव्य अपेक्षा से स्वभाव के बाहर जाएगा तो उसको परद्रव्य होना पड़ेगा, द्रव्य को द्रव्यांतर होना पड़ेगा, द्रव्य से द्रव्यांतर, इसलिए द्रव्य से द्रव्यांतर कभी किसी द्रव्य का होता नहीं है। इसलिए द्रव्य जो है अपने ही स्वभाव में रहता है, जीव सदाकाल जीव ही रहता है, पुद्गल सदाकाल पुद्गल ही रहता है। 6 द्रव्य जो व्यवस्था में रूप में बताए गए हैं, इनमें से आपने किसी द्रव्य को किसी दूसरे द्रव्य के रूप में परिवर्तित होते हुए देखा है कभी? द्रव्य द्रव्यांतर नहीं होता। द्रव्य का द्रव्यांतर होना ये होता है जीव का स्वभाव में नियत नहीं रहना। ये पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर द्रव्य की बात कर रहे हैं। द्रव्य कभी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये उसका वो अपने स्वभाव में हमेशा अवस्थित रहता है। अब जीव का स्वभाव क्या है, हम सामान्य से ही बात करते हैं, अभी अनंत गुणों की बात नहीं करते।
जीव जो है अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में है, जीव जो है अपने उपयोग स्वभाव में है। आप बताओ, जीव कभी उपयोग स्वभाव में ना रहा हो, भले ही निगोद में पहुंच गया, भले ही निगोद में पहुंच गया और भले ही उसने उपयोग का बहुत दुरुपयोग किया, लेकिन दुरुपयोग किया है, यही दुरुपयोग तो ये सिद्ध कर रहा है ना कि ये उपयोगवान तो है। उपयोगवान नहीं होता तो दुरुपयोग भी कैसे करता। आप में वो क्षमता है, आप यदि अपनी क्षमता का दुरुपयोग करते हो तो ये क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, यही तो माना जाएगा कि आप में क्षमता है, तभी तो आपने दुरुपयोग भी किया है। और हम जो हैं इसीलिए उसको गाइडलाइन अपन ये देते हैं, दिशा बोध देते हैं। कोई बच्चा बिगड़ जाता है और वो गलत मार्ग पर जा रहा है तो हम क्या समझते हैं मालूम, हम तो मैं तो ये निर्णय निकालता हूँ, ये लड़का जो गलत मार्ग पर जा रहा है ना, तो ये जो है ना सही मार्ग पर भी जा सकता है। देखो, दो बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक बच्चे तो आलसी होते हैं, वो जो है ना आलसी कहो अथवा मंद कशाई कहो, मैं ऐसा कह सकता हूँ। वो जो है ना वो गलत काम भी नहीं करते हैं और सही काम भी नहीं, अपना वो जस्ट अपने को जो टाइम पास करना है, टाइम पास कर रहे हैं। मतलब वो जो है ना तो अपना पढ़ने में उपयोग लगाते हैं, ना खेलने में उपयोग लगाते हैं, ना मस्ती करते हैं, मस्ती भी नहीं करते, मस्ती भी नहीं करते, और लेकिन पढ़ते भी नहीं, उसमें भी रेगुलर नहीं है। तो ऐसे ऐसे बच्चों को, मेरे को ऐसे बच्चे पसंद नहीं। आप बोलोगे ऐसे बच्चे पसंद, ये तो अच्छे हैं ना, सच्ची सज्जन है, गलत काम नहीं, अरे गलत काम नहीं करते हैं इसलिए इनमें अच्छे काम करने की भी संभावना कम है। जो बच्चे आप इसका गलत अर्थ मत निकालना, जो बच्चे गलत काम करते हैं वो पुरुषार्थी तो है ना। अपने यहाँ पर एक नीति वाक्य है, वो नीति वाक्य ये है, जे कम में सूरा ते धम में सूरा। क्या मतलब है, जो कर्म में शूरवीर हैं, जो कर्म में कर्म करने में पुरुषार्थी हैं, कर्म करने माने गलत काम करने, कह लो। यहाँ पर तो कर्म का अर्थ दूसरा है ना, गलत काम भी होता है। देखो, तीन प्रकार के कर्म होते हैं, ये समझने जैसी बात है। तीन प्रकार के कर्म क्या है, एक तो होता है अशुभ कर्म, एक होता है शुभ कर्म, और तीसरा होता है शुद्ध कर्म। इस शुद्ध कर्म को धर्म भी कहते हैं, इसको धर्म कहते हैं। लेकिन ये जो है ना, कोई हम जो है कोई अशुभ कर्म में प्रवीण है तो उनको हमने अशुभ कर्म छुड़ाया तो वो शुभ कर्म में प्रवीण हो। लेकिन हम ये कह रहे हैं ये शुभ कर्म में प्रवीणता भी ये बहुत मजेदार बात नहीं है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये कहीं कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। धर्म मार्ग में तो जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, ये धर्म मार्ग तो इस बात का संदेश देता है कि तुम जो है ना, तुम बोलो साहब मैंने देखो पाप कर्म करना छोड़ दिया, अब मैं पुण्य कर्म करने लगा। अरे भाई, तूने पुण्य कर्म भी कर लिया तो इससे कोई तेरे मोक्ष नहीं हो जाएगा। मोक्ष का कारण तो पुण्य भी नहीं है, पुण्य तो स्वर्ग का कारण, पुण्य तो साता वेदनी आदि शुभ प्रकृतियों के बंध का कारण है, तो स्वर्ग का कारण है। मोक्ष का कारण कौन है? आप मुक्ति मार्ग में गमन करना चाहते हो ना, तो मुक्ति मार्ग में गमन करना चाहते हो तो आपको मोक्ष मार्ग की खोज करनी चाहिए। संसार मार्ग में ही ये दो मार्गों की खोज से काम नहीं चलेगा कि हम ये मार्ग अपनाएं कि हम ये मार्ग अपनाएं। भैया मैं चोर डाकू बनने का मार्ग अपनाऊं या मैं सज्जन साहूकार बनने का मार्ग अपनाऊं। यहाँ तो धर्म मार्ग में तो ये कहते हैं ये चोर सज्जन बने तो ये अशुभ का नरकादि का कारण, और साहूकार बने आप तो ये आप स्वर्ग आदि के कारण, संसार स्वर्ग का ही कारण बनेगा, संसार का ही कारण बनेगा। यदि आपको मोक्ष चाहिए है तो आपको ऐसा कोई मार्ग खोजना पड़ेगा जो मार्ग आपको मोक्ष पहुंचाए, स्वर्ग में जाकर के डाल देंगे। ये तो हमने तो बहुत आचार्यों ने समझाया है कि स्वर्ग का मार्ग भी जो है ना ये जेल है, स्वर्ग भी जेल है। पुण्य बंध भी यदि आपको हो रहा है तो आपको जो है वो समझ लो फर्स्ट क्लास की जेल मिल रही है।
वो जो है जो चोरी करते हैं उनको जेल जाते हैं, वो उनको 3rd क्लास की जेल मिलती है, उनसे चक्की पिसवाई जाती है। और ये जो 1st क्लास की जेल वाले होते हैं इनसे चक्की नहीं पिसवाई जाती है। ये बड़े आनंद से रहते हैं, लेकिन आनंद से रहते हैं, जेल में कोई आनंद से रह सकता है? बोलिए आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा, बिल्कुल आपको वैरायटी वाला खाना मिलेगा, जैसा आप मांगोगे वैसा मिलेगा। आपको जो है ये भी मिलेगा, आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, आपको किताबें मिलेंगी वहां पर, आपको और क्या बोलते हैं टीवी लगी रहेगी, आपको जो चाहे आप करो वहां पर, आराम से करो। 1st क्लास की जेल। 1st क्लास की एक दूसरी जेल कौन सी होती है मालूम? 1st क्लास की दूसरी जेल, 1st क्लास की दूसरी जेल ये होती है अपने जो ये कश्मीर में जब गवर्नमेंट ने 370 का कानून लगाया तो उसमें बहुत सारे विरोधी जो हैं वो उसका बहुत विरोध कर रहे थे और उससे वातावरण बहुत खराब हो रहा था। तो सरकार ने कुछ नेताओं को जो ज्यादा उग्र थे उनको तो जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया माने उनको भी अच्छी जेल में डाला, 1st क्लास की जेल में डाला। और कुछ को मालूम क्या कर दिया, 1st क्लास की जेल में भी नहीं डाला, उनको उनके घर में ही कैद कर दिया। ये घर में भी कैद करने का एक सिस्टम होता है, माने उनको घर में कैद कर दिया, माने उनको घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। उनके घर के बाहर जो है, तो वो घर में कैद होने में क्या फायदा होता है कि जेल में तो फिर भी उतनी अनुकूलता नहीं रहती। हमारे घर में तो हमको मालूम है कौन सी चीज कहाँ है, क्या है, जो भी सामग्री है घर में आप सबका उपयोग करो, लेकिन आपको दूसरों से मिलने की परमिशन नहीं है, आपको घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। आपका जो घर का बाहर का मेन गेट है वहां पर 2 पुलिस वाले लगे हुए हैं और वो जो है ना वो आपको घर से बाहर नहीं जाने देंगे। तो बोले यार तो हम अपने घर में रह रहे हैं कि जेल में रह रहे हो? अरे बोले आपको घर में रहने के लिए कौन मना कर रहा है, घर में रहो ना, आपको तो हम बाहर नहीं जाने देना चाहते। दूसरे लोगों से मिलकर के आप जो भड़काऊ बातें करते हो, लोगों को भड़काते हो, हम उसके लिए आपको रोक रहे। तो ये जो है ना ये भी एक प्रकार की जेल है। देखो हम घर में रहना चाहते हैं, घर में ही रहने में आनंद है, लेकिन हम अपनी स्वेच्छा से घर में रहना रहें तो हमको आनंद है। हमको जो है हम पर दबाव रख करके जबरदस्ती करके यदि आप हमको घर में भी रखते हो तो ये जो है ये हमारी स्वतंत्रता का हनन है। सिद्ध भगवान बोलो अपने घर के बाहर जाते हैं क्या? सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान अपने घर के बाहर नहीं जाते, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत आनंद में। क्यों? क्योंकि वो घर के बाहर जाना ही नहीं चाहते। जब घर के बाहर जाना नहीं चाहते माने अपनी आत्मा के बाहर जाना नहीं चाहते हैं तो उनको आनंद आनंद की अनुभूतियां होती हैं। लेकिन कोई बाहर जाना चाहता हो और उसको कोई रोका रोका जाए तो फिर उसको जो है वो पराजितता का अनुभव होता है। बहुत माने इसमें बड़ी आनंद की बातें हैं। यहाँ पर जो है गाथा अपनी जो 155 है, 155 गाथा में उन्होंने ये बताया है कि ये जो एक पहला चरण है ना, ये पिछली गाथा की पहली पंक्ति, जीवो सहाव नियत। अब आपने पूछा था कि कोई ऐसा भी चारित्र होता है क्या जो पर में स्वभाव में नियत नहीं होता है? जो स्वभाव में नियत चारित्र है वो अनिंदित है, आपने पहले कहा था। वो उसमें जो स्वभाव में नियत अवस्थित जो चारित्र है वो अनिंदित है, ऐसा कहा था। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या स्वभाव में जो नियत नहीं है ऐसा भी कोई चारित्र है? तो बोलते हाँ है, होता है। ये इसके लिए दूसरा चरण देखो आप, 155 गाथा अपन पढ़ते हैं, मैं आपको उसके बाद में उसका अर्थ बताता हूँ। आप ध्यान रखना ये गाथा किसके संदर्भ में आई। इस गाथा का जो ऊपर का वो भी है ना, क्या बोलते हैं, इस गाथा की जो उत्थानिका है, उत्थानिका में भी उन्होंने ये बात का उल्लेख किया है कि स्व समय के ग्रहण और पर समय के त्याग पूर्वक कर्म क्षय होता है, ऐसे प्रतिपादन द्वारा यहाँ जीव स्वभाव में नियत चारित्र व मोक्ष मार्ग है, ऐसा दर्शाया है। इसकी उत्थानिका में तो ये बात है। और ये जो आपने ये खोली है ना इसकी उत्थानिका, ये कौन सी है ये? हाँ ये तो अमृत चंद्राचार्य की टीका है। जैसेनाचार्य की जो टीका है ना उसमें उन्होंने उत्थानिका ऐसी बनाई है कि जैसेनाचार्य भी यही कह रहे हैं, स्वसमय उपादानेन कर्म क्षयो भवति इति हेतुर जीव स्वभाव नियतम चरितम मोक्ष मार्गो भवत्येव एवं इति भण्यते।
उन्होंने भी यही लिखा है। लेकिन जो टीकाएं हैं दोनों टीकाओं में उन्होंने ये जो दूसरा चरण है इस गाथा का, दूसरा चरण, कौन सा दूसरा चरण? पहला चरण है जीवो सहाव नियत, दूसरा चरण कौन सा है? अनियत गुण पज्जवोध पर समो, तीसरा चरण क्या है? यदि कुणदि सगम समयम, तीसरा चरण। चौथा चरण है पभस्सदि कम्म बंधा। देखो लाइनों के हिसाब से 2 लाइनें हैं, गाथा के हिसाब से एक गाथा, एक गाथा में लाइनें 2 और एक गाथा में चरण 4। कौन से चरण 4? आधी आधी लाइन के 4 चरण हो जाते हैं। हम जो बोलते हैं ना, आप गाते हो जब, जैसे देखो अभी मैं ये गाथा गाता हूं, इसमें 4 चरण हो जाएंगे, आपको 4 स्टेप में मैं गवाऊंगा तो ये 4 चरण हो जाएंगे। देखो गाथा मैं गा रहा हूं, जीवो सहावनीय दो, आप लोग अपने वहीं पर गाओ, म्यूट करके ही गाओ, बोलो, आवाज मुंह चले आपका। जीवो सहावनीय दो अनियद गुण पज्जवोध पर समो, तीसरा यदि कुणदि सगम समयम, यदि कुणदि सगम समयम भस्सदि कम्म बंधादो। ये इसकी 4 चरण है। और बताऊं, इन चारों चरणों की आपको ये बात बताई भी गई होगी पहले कि ये गाथाएं होती है ना, इन गाथाओं के 4 चरणों की जो स्टाइल होती है, जो उनका स्टाइल होती है, उसका भी आचार्यों ने उसका वर्णन किया और उन्होंने बताया है कि पहला चरण और तीसरा चरण, मैंने पहली लाइन का पहला और दूसरी लाइन का पहला, ये पहला चरण और तीसरा चरण जो है, ये इसकी जो वो होती है ना, इसका गाने का प्रकार, इसमें गाने का प्रकार होता है सिंह वृत्ति से गाना होता है। और जो दूसरा होता है, दूसरा चरण होता है, ये दूसरा चरण होता है हाथी की चाल, इसमें सिंह की चाल। हाँ, पहले चरण और तीसरे चरण की चाल कहते हैं सिंह चाल में, दूसरा चरण होता है वो हाथी की चाल में होता है, और चौथा चरण जो होता है वो सर्प की चाल में होता है, सर्प की चाल। अब इसको आप देखो, मैं बता रहा हूं, पहला चरण जो है अपन जोर से गा रहे हैं ना, जीवो सहावनीय दो, ये सिंह की चाल मानी गई, दहाड़ रहे हैं जैसे, जीवो सहावनीय दो। दूसरी चाल जो है हाथी की चाल है, वो बहुत आराम से चलती है, इसमें शब्द भी बहुत है और आराम से चलती है। अनियत गुण पज्जवोध पर समो, ये हाथी की चाल हो गई। तीसरी चाल में फिर से सिंह की चाल, तीसरी चाल में यदि कुणदि सगम समयम, ये सिंह की चाल हो गई। फिर चौथी चाल है सर्प की चाल। सर्प की चाल ऐसी होती है कि सर्प की चाल भी कब? जब वो अपने बिल में प्रवेश कर रहा, तो वैसे भी सर्प बड़ा अपना धीरे धीरे ऐसे चलता है, माने वो हाथी के समान नहीं चल सकता, वो सिंह के समान नहीं चल सकता, उसको रेंग करके ही चलना पड़ता है। और दूसरा, जब वो फिर वो बिल में प्रवेश कर रहा हो तो सर्प ऐसा डोल घूमता है, लेकिन जब बिल में प्रवेश करता है तो बिल्कुल सीधा हो जाता है, क्योंकि बिल में प्रवेश ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करेगा तो बिल में घुसेगा कैसे, इसलिए वहां पर तो वो सीधा हो जाता है। तो ये चौथी चाल जो है ना, देखो आप, कितनी बढ़िया चाल है, सिंह सर्प की चाल। भस्सदि कम्म बंधादो, घुस गया बिल के अंदर। तो ये 4 गाथाओं की 4 चालें, ये 4 चरणों की 4 चालें होती। तो यहाँ पर जो है अपन ने पहली बात करी, अब दूसरी पंक्ति में इन्होंने पर समय को बताया। देखो पहली गाथा में तो उन्होंने स्व समय को बता दिया था, अब इस गाथा में जो मैंने आपको उसकी उत्थानिका बनाई है ना, कि क्या कोई ऐसा भी चारित्र होता है जो अपने स्वभाव में नियत नहीं होता है? तो बोले हाँ, स्वभाव में नियत नहीं होता है, ऐसा भी चारित्र होता है। वो कैसा होता है? स्वभाव में नियत नहीं होने के कारण उसको कहते हैं अनियत। ये जो गाथा में अनियत शब्द है ना,
ये अनियत शब्द इसीलिए है कि जो अपने स्वभाव में नियत नहीं। जीवो सहाव नियतो माने ये तो द्रव्य अपेक्षा हो गया, और ऐसे स्वभाव में जो गुण पर्याय जो ऐसे स्वभाव में अनियत है, नहीं है, माने उसमें स्थिर नहीं है, अपने जीव के स्वभाव में नियत नहीं है, उसमें निश्चित नहीं है, उससे बाहर घूम रही हैं, वो गुण पर्याय जो हैं वो पर समूह, वो पर समय कहलाते हैं। लेकिन जो देखो, हाँ, लेकिन यदि कुनदि सग समयम सगम समयम, लेकिन जो पर्याय जो बाहर घूम रही थी, अब वो पर्याय लौट करके अपने स्वभाव में ही रहने लगे, स्वभाव में ही आ जाएं। यदि कुनदि सगम समयम, पर समय को छोड़ करके यदि स्व समय में आ जाती हैं, तो पभस्सदि कम्म बंधादो, तो जो जितने भी प्रकार का कर्म बंध उनको हो रहा था, पर समय होने के कारण, पर में घूमने फिरने के कारण, स्वभाव में नियत नहीं होने के कारण, अनियत गुण पर्याय रूप से परिणमन करने के कारण जो कर्म बंध हो रहा था, वो कर्म बंध होना छूट जाता है। पभस्सदि, पभस्सदि माने छूट जाता है, माने ये एक प्रकार से संवर में प्रवेश हो गया, कर्म बंध, नया कर्म बंध होना छूट गया, तो ये जो है संवर में प्रवेश हो गया। तो ये कैसे हुआ? यदि कुनदि सगम समयम, यदि वो अपने स्व समय में आ जाता है। स्व समय में आने वाला कौन कहलाएगा? आपको पर समय से व्याख्या बनानी पड़ेगी। पर समय में कहा था अनियत गुण पज्जवोध पर समूह, तो स्व समय कौन होगा? जो नियत गुण पर्याय है वो स्व समय। नियत माने स्थिर, अवस्थित, तो ये नियत किसमें स्थिर अवस्थित? जीवो सहावनी, जैसे गुण पर्याय, गुण जो हैं वो अपने स्वभाव में स्थित अनादि काल से हैं, ऐसे ये पर्याय यदि पर समय पने को छोड़ करके अपने स्वभाव में अवस्थित हो जाएं, तो ये कहलाएंगी उसका ये स्व पर्याय। इसको स्व समय भी कहा गया, इसको स्व चारित्र भी कहा गया, और इसको मोक्ष मार्ग कहा। क्यों मोक्ष मार्ग का कहा गया? पभस्सदि कम्म बंधादो, वो कर्म बंध से छूटता है, माने मोक्ष मार्ग में गमन करता है। कर्म बंध से छूटता है माने मोक्ष मार्ग में गमन करता है, और कर्म बंध से पूर्णता से छूट जाए, पूर्वबद्ध भी छूट जाए, तो मोक्ष हो जाता है, मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष हो जाता है। इस कारण से ये जो है 155 नंबर की गाथा जो है, ये वास्तव में जो इन्होंने उत्थानिका बनाई ना, स्व समय पर समय दोनों का भेद बताने वाली गाथा। मैं तो ये कह रहा हूं इस गाथा के 3 विशेष पहलू हैं, 3 विशेष पहलू। कौन से 3 विशेष पहलू? पहला, द्रव्य अपेक्षा अपने स्वभाव में नियत होना। जो आत्मा के स्वभाव हैं, आत्मा के गुण हैं, सब अपने स्वभाव में अवस्थित। गुणों में विकार नहीं होता, गुणों में माने गुण विकारी नहीं होते, गुणों का परिणमन विकारी हो सकता है, गुणों का परिणमन। द्रव्य भी विकारी नहीं होता, द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता है, लेकिन द्रव्य की जो पर्याय है वो दूसरे द्रव्य रूप का अवलंबन कर सकती है, दूसरे द्रव्य की तरफ ताक झांक कर सकती है, दूसरे द्रव्य के बहकावे में आ सकती है। जैसे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव कोशे चिर दर्शन मोह एव, तो ये जो हमारी ही श्रद्धा तो हमारी है, और वो आ गई कुगुरुओं के चक्कर में। श्रद्धा हमारी है लेकिन वो आ गई कुदेवों के चक्कर में, श्रद्धा हमारी है और वो आ गई कुधर्म के चक्कर में, और जो है वो इन 3 के चक्कर में आ गई और सट अनायतनों में घूमने लगी, कुगुरुओं में और कुगुरुओं के आयतनों में, कुदेवों में और कुदेवों के आयतनों में, कुशास्त्र में और कुशास्त्र के आयतनों में, माने उन किताबों में उन्हीं का स्वाध्याय करने लगे हम, गुरुओं को ही सुनने लगे हम, गुरुओं का ही अवलंबन करने लगे, उन्हीं की सेवा भक्ति में लग गए। ये अनायतन जो जिसे कहते हैं, ये सारा जो है ये उसी का कारण है। कि मूल कारण क्या हुआ? मूल कारण हुआ कि हम अपने स्वभाव में नहीं रहे।
देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, जैसे हम अपने घर में रहते हैं या फिर हम ऐसा कहें कि हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल भी एक हमारा घर ही जैसा है। और दूसरा हम अपने घर में रहते हैं तो हम जो है ना, क्या हमारा बिगाड़ होगा, क्या सुधार होगा, हम कितना मन सुधारे की संभावना ज्यादा है हम अपने घर में रहेंगे। अब घर में भी रह करके शैतानी करते हैं, कोई तोड़ फोड़ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो ये भी एक होता है, लेकिन कितना करोगे आप। लेकिन यदि हम किसी ऐसे अपने दोस्त के चक्कर में आ जाए, हम अपने कोई ऐसे और सलाह जिसकी हम मानने लगे हैं उसके चक्कर में आ जाए, और उसके चक्कर में आकर हमने अपना हॉस्टल छोड़ करके हम वहां रात बिता के आ गए, हम अपने घर को छोड़ करके हम कहीं दूसरी जगह चले गए, इसमें जो है ना आपका जाना हमको इसमें दोष नहीं लग रहा, इसका डर नहीं है कि आप वहां क्यों चले गए। डर इस बात का है कि आप उनके झांसे में भी आ गए और उनके इशारों में काम भी करने लगे, जैसा वो बोलने लगे वैसा करने लगे, जैसा वो करने लगे आप भी उनका अनुकरण करने लगे। ऐसा होता है ना। बोलो संस्कार कैसे बिगड़ते हैं। हम जो है ऐसे दोस्त के चक्कर में आ गए जो सिगरेट पीता है, अब वो खुद सिगरेट पीता है तो उसको देख देख करके हमारे को वो आदत लग सकती है। वो जो है गंदे काम करता है, उसको देख देख करके हमको भी गंदे काम करने की आदत लग सकती है। वो आजकल वो चलता है, तम्बाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ऐसा बहुत चलता है, हम लोग में देखते हैं। घर के बाहर आप निकले तो आप समझ लो फिर कहाँ अनंत संसार है, अनंत संसार। कभी कभी हम नाराज हो जाते हैं ना अपने घरों से, बहुत सारे बच्चे नाराज हो गए, कुछ कारण हो गया, कोई भी बात हो गई और घर छोड़ के चले गए। मालूम है ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं? ऐसे बच्चे किसी होटल में बर्तन धोते हुए मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो जो है ना, वो घर से बाहर रहोगे तो आप समझ लो घर से कुछ पैसे भी लेके चले गए, 1000-2000 रुपए, तो वो 1000-2000 रुपए कितने दिन चले? वो 1000-2000 रुपए खर्च होंगे, फिर खर्च हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपको तो रोज की आपको जो दिनचर्या है, खाना पीना कपड़ा लत्ता, उसके लिए तो आपको चाहिए। अभी तो माँ बाप जो है हमारे सब व्यवस्था बना देते हैं, अब जो है खुद व्यवस्था बनानी पड़ेगी, खुद कमाना पड़ेगा, घर में जाना नहीं है। और मालूम है इसमें संकोच एक और क्या काम करता है? संकोच एक ये काम करता है कि हम जैसे तैसे घर से छूट करके आए हैं, घर से भाग के आ गए, अब घर में हम वापस कैसे जाएं, किस मुंह से जाएं। तो ये जो संकोच है ना, ये भी हमको फिर बाधा करता पैदा करता है। इसलिए बहुत बातों को अब विचार ऐसा आना चाहिए। देखो ये अध्यात्म ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं, इस अध्यात्म ग्रंथ में से ये देखो हम ये संस्कारों की बात कैसे निकल रही है। ये अध्यात्म ग्रंथ कह रहा है अब तुम अपनी आत्मा में रहो, अपने घर में रहो तो सुखी रहोगे, स्वचारित्र कहलाएगा, ये सम्यक चारित्र कहलाएगा। और घर के बाहर तुमने ताक झांक करी तो दूसरे को देखोगे उससे राग करोगे, दूसरे को देखोगे उससे द्वेष करोगे, उसमें आप किन्हीं से बहुत तीव्र मोह करने लगोगे। देखना, अच्छा मानना इसका नाम राग है, दूसरे को बुरा मानना इसका नाम द्वेष है। लेकिन उसका जो है हमने इतना तीव्र उससे राग कर लेना कि जिस राग में हम उसके बिना ना रह सकें, हम ऐसे ऐसे मोही, इसका नाम मोह है। जैसे हमारे माँ बाप को हमसे मोह होता है, हमको अपने माँ बाप से मोह हो जाता है, तो ये जो मोह है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये जैन धर्म तो ये भी कहता है कि अपने शरीर से भी वैसा मोह नहीं करो। क्यों? यदि आप तीव्र मोह करोगे ना तो फिर ये शरीर छूटेगा तो आपको बहुत कष्ट होगा। शरीर में कुछ छोटा मोटा रोग आदि हो जाएगा तो आप तो शरीर को अपना मान रहे हो, तो आप तो ये मानोगे कि ये तो मेरे को ही हो गया, कि हम बहुत कष्ट में आ जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे। और देखो वो मुनिराज जो हैं, वो एक मुनिराज थे ना जिनको कोढ़ हो गया था, क्या नाम था उनका? वादीराज स्वामी, वादीराज है ना, वादीराज नाम। उनको कोढ़ हो गया था। अब कोढ़ हो गया था तो कोढ़ हो जाने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आनंद में रह रहे थे। क्यों आनंद में रह रहे थे? क्योंकि वो शरीर को अपना मान ही नहीं रहे थे। ये जो एकत्व है शरीर के प्रति, इसका नाम मोह। इसलिए मैं बोलूं राग उतना खतरनाक नहीं है, द्वेष उतना खतरनाक नहीं है।
जितना खतरनाक ये मोह है। हमको अपने माँ बाप के प्रति बहुत विशेष मोह होता है ना। अब माँ बाप किसी कारण से छूट जाए, अब जैसे कई बच्चे, नए बच्चे आते हैं तो उनको जो है वो 7वीं क्लास में भर्ती हुए तो उनको जो है बहुत वो रहता है, अपने घर का लगाव रहता है। तो कई बच्चे तो रह ही नहीं पाते, जैसे तैसे उनके माँ बाप छोड़ के जाते हैं और वो इतना रोते हैं, यहाँ पर इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि हम बहुत समझाते हैं, बहुत मनाते हैं, सब काम कर लेते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानते हैं तो उनके माँ बाप को बुलाना पड़ता है, बोले भैया अपने देवता को ले जाओ। ये जो है रह ही नहीं रहा, अब हम क्या करें। छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, वो जैसे अपनी माँ के प्रति ऐसे लगे होते हैं। हमारी दीक्षा का अभी छोटी बच्ची है, उसकी 1 साल की, वो यहाँ आई है तो उसकी बच्ची जो है ना वो उसी के पीछे पीछे दौड़ती है, उसी के पीछे पीछे दौड़ती है। हम उसको अपनी गोद में लेना चाहे तो नहीं आती। क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उसको जो है ना उसकी दुनिया में तो उसको लग रहा है ये मेरी माँ जो है बस यही मेरी सब कुछ है। क्योंकि वो उसको फीडिंग कराती है, वो उसको खिलाती है, उसको पिलाती है, उसका ध्यान रखती है, उसकी सारी सारी सेवा शुश्रूषा वो करती है। उसको बाथरूम हो जाए, उसको लैट्रिन हो जाए, तो उसको लगता है यही सब कुछ है। लेकिन ये जो मोह है, ये अब छोटे बच्चों का तो समझ लो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन इतने बड़े हो गए तुम, 15 साल के हो गए, 14 साल के, 13 साल के हो गए, 12 साल के हो गए, 7वीं क्लास में पहुंच गया, 13 साल के हो गए, और तुमको अभी भी इतना मोह है। देखो मैं एक बात कहता हूँ, माँ बाप को भी ये बात सिखानी चाहिए। क्या सिखानी चाहिए? बच्चे जो हैं आपके बिना भी रह सकें, इस बात की शिक्षा देनी चाहिए आपको। और एक बात समझ लो कि बड़े होकर के तो रहना ही है, नौकरी लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इसलिए आपको ये, हम तो कह रहे हैं इसके संस्कार, आपने हमारे यहाँ बच्चों को भेजा है, आप उसको ये संस्कार डाल रहे हैं कि अकेले रहना भी कैसे सीखा जाता है, कैसे सीखा जाता है। तो ये जो बात की जब हम शिक्षा दे देते हैं तो इस शिक्षा में जो है वो उसका उसमें संबल आ जाता है। अपने में रहोगे तो सुखी रहोगे, पर में जाओगे तो कहाँ भटकना होगा। देखना, पर में जाने में भी आप अच्छा भी कर सकते हो, ये भी संभावना है। बहुत सारे बच्चे, जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, बहुत सारे बच्चे घर से भाग जाते हैं। मालूम किस लिए भाग जाते हैं? बोले हमको हीरो बनना है। और कहाँ भाग करके गए? बोले मुंबई गए। और मुंबई में अब ऐसे सैकड़ों और हजारों लोग जो है ना हीरो बनने के चक्कर में, कलाकार बनने के चक्कर में ये आ गए हैं, आ जाते हैं हजारों लोग। लेकिन सबको मौके मिलते हैं कैसे? लेकिन उनमें से ही कोई ऐसे भी कलाकार होते हैं अथवा जो पुण्य का जिनका विशेष उदय होता है तो 2 4 10 बन भी जाते हैं। तब वो जो 2 4 10 अपनी कहानी सुनाते हैं तो वो यही सुनाते हैं कि हम अपने गांव में थे, हम तो गरीब परिवार से थे, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, फिर भी हम जैसे ये हो गए हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि ये जो है ना ये मार्ग बहुत कठिन है। और ये पर का जो मार्ग है ना, पर में रहने का जो मार्ग है, पर का अवलंबन करने का मार्ग है, पराश्रित जो मार्ग है, वो अच्छा भी, जो तुम अच्छे भी हो गए, बहुत अच्छा तुमने काम कर लिया, बहुत पैसे कमा लिए, तो तुमने अपना क्या कर, तुमने अपने कल्याण के लिए कुछ किया क्या? यदि अपने कल्याण के लिए करते तो बात थी। हमारे एक साले हैं, वो भी जो है ना यही चक्कर में एक बार मुंबई भग गए थे, सागर से भग गए। अब वहां भगने के बाद में उनको जो है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करें क्या करें, क्या 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 करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि वहां पर जो है ना वो रेलवे स्टेशन पे ही प्लेटफॉर्म पर पड़े थे, हीरो बनने गए थे और कुछ समझ में नहीं आया वहां क्या करें कैसे करें, तो वहां प्लेटफॉर्म पर पड़े थे। तो अब जो है ना उन, ये अच्छा हुआ कि भग तो गए थे, लेकिन वहां जाकर के उनकी समझ में जल्दी आ गया। और ये क्या याद आ गया मालूम? उनको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको।
ये स्वर्णलता जी जो हैं, तो वो उनको वहां पाठशाला में पढ़ाती थी, और पढ़ाने के कारण से उसको ये याद आई, अपने घर की याद आई, तो इनकी याद आई, पाठशाला में मैंने ऐसा पढ़ा था, पाठशाला में मैंने ऐसे पढ़ा था, और वो इतना अच्छा हमारा सब था समागम। तो ये जो है ना, वो बात हमको बोले वो जयपुर की बताती थी, जयपुर में एक ऐसा विद्यालय है, ऐसा है, ऐसा है। तो वो उसने क्या किया मालूम, यहाँ से तो घर से भगा तो था उसके लिए, हीरो बनेंगे और वहां से जो है वो फिर जो है जैसे तैसे, जो भी उसका पैसे थे नहीं थे मालूम नहीं मेरे को, तो वो वहां से फिर जयपुर चला गया खुद ही। और जयपुर में जाकर के उसने कहा होगा, तो वो वहां पर अभय जी, उनके जीजा जी, हमारे साले साहब, तो अभय जी के भी साले साहब, तो वो अभय जी से मिला। तो अभय जी ने फिर जाकर के उनको सागर में खबर की कि भैया वे अखिलेश जी जो घर से भग गए थे जयपुर पहुंच गए हैं, अब आप चिंता मुक्त हो जाओ। तो उसको फिर वहां एडमिशन भी मिल गया, जो भी हुआ। तो ये बता रहा है आज वो शास्त्री बन गए, बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। कहने का मेरे को, मेरा मतलब ये है कि आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन इसकी संभावना कम है। इसका बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको, बैलेंस बैलेंस बनाना पड़ेगा। माने आप यदि अपने में रहना सीख गए, ये मैं ये इस गाथा के संदर्भ में बता रहा हूं, आप यदि अपने में रहना सीख गए और आपने अपना कल्याण कर लिया, तो कदाचित यदि आप पर में भी चले गए, बाहर भी चले गए, तो वहां पर भी आप जो है, आपका बुरा नहीं हो सकता, आपका बुरा नहीं हो सकता, बल्कि आप दूसरों का भी भला करने में निमित्त बन सकते हैं। देखो आज बात कहाँ से कहाँ चली गई है, लेकिन मैं आपको इसमें से बड़ी बड़ी बात आपको बता रहा कि आप यदि अपना कल्याण कर रहे हो, तो उसके साथ में यदि आपने अपना कल्याण कर लिया, अपने घर में अच्छे से रहना आ गया, तो आप बाहर भी जाओगे तो आपका वो अच्छे से रहने की जो आदत है, उसकी सुगंध बाहर भी फैलेगी, उसकी सुगंध बाहर भी फैलेगी। लोग आपको आदर्श बनाएंगे, आदर्श बना करके लोग आपसे सीखेंगे, दूसरे बच्चे आदर्श बनाएंगे, दूसरे बच्चों के माँ बाप आपका उदाहरण देंगे कि बेटा देखो वो कैसे, वो भी तो तुम्हारे बराबर का है, वो भी तो 15 साल का बच्चा है, और वो देखो महावीर विद्या निकेतन में पढ़ता है, कितना बढ़िया अच्छा काम कर रहा है। तो ये जो है आदर्श बन जाए। इसलिए ये दो बातें बहुत मार्मिक हैं। जीवो सहाव नियतो, अपने स्वभाव में जैसे हमारे अनंत गुण है ना, बताऊं, जो हमारे अनंत गुण है, वो अपने स्वभाव में, अपनी आत्मा में, अपने द्रव्य में अनादि काल से अनंत काल तक माने नित्य वो पड़े हुए हैं। और अपने आनंद माने एक प्रकार से वो जो गुण है, वो अपने अपने स्वभाव में मस्त है। अनंत गुण, उनमें परिणमन नहीं होता, वो उत्पाद व्यय नहीं करते, वो ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि स्वभाव उससे निर्मित हुआ, स्वभाव स्वभाव से ही वो वस्तु निर्मित हुई है, अनादि से, साथ साथ द्रव्य गुण साथ साथ है अनादिकाल से। लेकिन इसमें ये जो उत्पाद व्यय रूप पर्याय हो रही है, ये पर्याय में गड़बड़ी होने की संभावना होती है। ये जो पर्याय है, ये अपने घर में भी रहती है और कभी कदाचित घर से बाहर भी चली जाती है। तो घर से बाहर चली जाती है तो ये पर समय हो जाती है, पर चारित्र कहलाती है। और इस पर समय पर चारित्र के कारण इसी अनादि काल से अनंत काल हो गया, ये इसमें भटक रही है और महादुखी हो रही है। जैसे कल कल गाथा पढ़ी थी ना, गो कालो असार संसार में ऐसा अनंत काल व्यतीत हो गया मेरा। अब मैं जो है अपने स्वभाव में यदि रहूंगा, तो मैं ये सारे दुखों से मुक्त, कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। माने क्या, कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, माने मैं दुखों से भी मुक्त हो जाऊंगा, मैं विकार से भी मुक्त हो जाऊंगा, मैं राग द्वेष मोह से मुक्त हो जाऊंगा। ये सब इसमें शामिल है, सब इसमें शामिल है। काम एक है कि अपने स्वभाव में रहना, और फल इसके अनेक हैं, अनेक इसके फल हमको मिलते हैं। देखो मैं इसकी आपको जो है टीका आपके सामने पढ़ देता हूँ। 155 नंबर की गाथा है। जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है। जीव स्वभाव वास्तव में ज्ञान दर्शन है। इसमें आएगा शायद, नीचे देखो। हाँ,
ये आपने वो निकाल दी है दूसरी, जैसे नाचार्य की टीका है ये, देखो इसी में इसका नीचे ये अपन ने अर्थ पढ़ा था, अभी सामान्य अर्थ, अब टीका पढ़ रहा हूं। स्व समय के ग्रहण और पर समय के त्याग पूर्वक मैंने उल्टा करा दिया, आपका पहले सही निकला था। ये तात्पर्य वृत्ति टीका तो ये है। चलो मैं इसको पढ़ देता हूं, अपन दूसरी टीका कल पढ़ लेंगे। चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। स्व समय के ग्रहण और पर समय के त्याग पूर्वक कर्म क्षय होता है, ऐसे प्रतिपादन द्वारा यहाँ जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष मार्ग है ऐसा दर्शाया है। संसारी जीव द्रव्य अपेक्षा से ज्ञान दर्शन में अवस्थित होने के कारण स्वभाव में नियत निश्चल रूप से अवस्थित होने पर भी, देखो कितनी प्यारी बात है, सब गुणों की बात है। जब अनादि मोहिनी के उदय का अनुसरण करके परिणति पर्याय करने के कारण उपरोक्त स्वभाव वाला, उपरोक्त उपयोग वाला माने अशुद्ध उपयोग वाला होता है, तब भावों का विश्व रूपपना ग्रहण किया होने के कारण, माने जब पर में जाएंगे तो अनेक रूपता आएंगी, पर के अनेक पर के संपर्क में आएंगे, उसकी हमारे ऊपर उपाधियां आएंगी, तो ये जो है इसमें अनेक रूपता आ जाती है। ग्रहण किया होने के कारण उसे अनियत गुण पर्याय वाला होता है, वह पर समय अर्थात पर चारित्र है। वही जीव जब अनादि मोहिनी के उदय का अनुसरण करने वाली परिणति करना छोड़कर वाह अत्यंत शुद्ध उपयोग वाला होता है, तब स्वयं माने भाव का एक रूप पना ग्रहण किया होने के कारण उसे जो नियत गुण पर्याय पना होता है वह स्व समय अर्थात स्वचारित्र है। अब वास्तव में यदि किसी भी प्रकार सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट करके जीव पर समय को छोड़कर स्व समय को ग्रहण करता है तो कर्म बंध से अवश्य छूटता है। इसलिए वास्तव में ऐसा निश्चित होता है कि जीव स्वभाव में नियत चारित्र वह मोक्ष का। इस प्रकार से अपन ने ये 155वीं गाथा की ये तात्पर्य वृत्ति टीका अपन ने देख ली है। इसके बाद में अब अपन जो अमृत चंद्राचार्य की जो दूसरी टीका है उसको कल देखेंगे और आगे अपन 156 गाथा में प्रवेश करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, समय भी अपना हो गया। आइए आज के प्रवचन के मुख्य बिंदु बताने के लिए राज जैन, राज बेटा अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। आज मैंने राकेश पंडित जी की प्रवचन सुना, उसमें से मैंने कुछ मुख्य बिंदु निकाले हैं, वो इस प्रकार हैं। तुम्हारा का स्वभाव ज्ञान है, वो थोड़ा नेटवर्क सर्वर प्रॉब्लम है। अच्छा थोड़ा बोलो फिर से और बोलो, थोड़ा सा समझ में आएगा। बोलो बेटा। जीव का स्वभाव ज्ञान है, ठीक है। सम्यक होने से दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक होता है, मिथ्या होने से दर्शन ज्ञान चारित्र मिथ्या होता है। आत्मा स्वभाव में होने से ही नियत है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य गुण अनादि काल से हैं। जय जैन। चलिए, बहुत मजा नहीं आया बेटा, बहुत अच्छे से आपकी आवाज भी कट रही थी, और चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, और कुछ बात करना हो हाँ जी, तो हम करते हैं। जिनवानी स्तुति के लिए आदित्य जैन मो, आइए सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे।
चरणों में आ पड़ा हूँ ये द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ ये द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसावे निज तत्व को प्रकाश, मिथ्यात्व को नसावे निज तत्व को प्रकाश। आपा पराय भाषा हो भानु के समानी, चरणों में आ पड़ा हूँ ये द्वादशांग वाणी। सट द्रव्य को बताया स्वाद बाद को जताया, भव फंद से छुड़ाया सच्ची जिनेन्द्र वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ ये द्वादशांग वाणी। रिपुचार मेरे मग में जंजीर डाल पग में, टाले है मोक्ष मग में टकरार के समानी। चरणों में आ पड़ा हूँ ये द्वादशांग वाणी। हे जिनवाणी भारती तो जो तेरी शरणा करे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोक का लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू जो काय सर करे।